बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू टॉपर्स एकेडमी। इंतहाई इम्पॉर्टेंट चैप्टर सेकेंड ईयर बायोलॉजी से सपोर्ट एंड मूवमेंट, इसको बाकायदा से आज शुरू करने जा रहा हूँ। इस बेसिक लेक्चर में, पहले लेक्चर में आपने बेसिक सीखने हैं, सपोर्ट किसको कहते हैं, मूवमेंट किसको कहते हैं, और द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कंसेप्ट आपने ये सीखना है कि प्लांट और एनिमल्स के अंदर सपोर्ट सिस्टम किस चीज़ से बना होता है और डिफरेंसेस क्या है, और कहाँ पे एक प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम है, कहाँ पे सपोर्टिंग टिश्यू मौजूद है, कहाँ पे स्केलेटन मौजूद है। ये कोई भी चीज़, कोई भी पॉइंट एमसीक्यूज में आ सकता है। याद रखिए ये चैप्टर इंतहाई कंसेप्चुअल चैप्टर है। मेन जो हमारा फोकस होगा इस चैप्टर के अंदर वो होगा ह्यूमन स्केलेटन के ऊपर, बोन्स, कार्टिलेजेस, इसकी कंपैरिजन, फिर डिवीजन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन, फिर उसके बाद जॉइंट्स की बात करेंगे, मसल्स की बात करेंगे। ये सारा चैप्टर इन चीज़ों के ऊपर है और इंतहाई कंसेप्चुअल है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ सपोर्ट, और फिर यहाँ इस बेसिक लेक्चर में ही कुछ एमसीक्यूज निकालेंगे जो एनएमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको किसी हद तक, काफ़ी हद तक सपोर्ट करेंगे। गौर से देखिए मेरी तरफ, सपोर्ट को हम डिफाइन कैसे करते हैं। सपोर्ट को डिफाइन ऐसे करना है आपने कि टू स्टैंड इरेक्ट अगेंस्ट ग्रेविटी एंड अदर एक्सटर्नल फोर्सेस। देखिए आसान सी बात है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है, स्पेशली ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके अगेंस्ट इरेक्ट खड़ा होना, ये क्या है, इसको सपोर्ट कहते हैं। अब ये सपोर्ट किसी बेसिक वजह की, किसी बेसिक चीज़ की वजह से है। वो इंटरनल स्केलेटन भी हो सकता है, वो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर भी हो सकता है, और वो हमारे पास कोई सपोर्टिंग टिश्यू भी हो सकता है। अब मैं यहाँ इस ज़मीन के ऊपर खड़ा हूँ इरेक्ट, दिस इज़ बिकॉज ऑफ सपोर्ट, क्योंकि इंटरनल बॉडी के अंदर क्या है, स्केलेटन मौजूद है, एंडोस्केलेटन मौजूद है बॉडी के अंदर, स्पेशली बोन्स मौजूद है, वो बॉडी को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। इस तरह प्लांट इरेक्ट खड़ा है जमीन के ऊपर अगेंस्ट ग्रेविटी, दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट, दिस इज बिकॉज ऑफ सपोर्ट। तो पहला पॉइंट आप ये क्लियर कर लें, सपोर्ट किसको कहते हैं, टू स्टैंड इरेक्ट अगेंस्ट ग्रेविटी और अदर एक्सटर्नल फोर्सेस, इसको कहा जाता है सपोर्ट। अब ये दूसरा जो वर्ड है, ये मूवमेंट, ये क्या है, याद कर लें इस पॉइंट को कि ये मूवमेंट असल में हमारे पास रिस्पॉन्स है। मूवमेंट क्या है, ये रिस्पॉन्स है। अब ये रिस्पॉन्स जो है ये कैसे हो सकता है, दिस रिस्पॉन्स मे बी अ ग्रोथ रिस्पॉन्स और द रिस्पॉन्स मे बी डेवलपमेंट। ग्रोथ भी हो सकता है और डेवलपमेंट भी हो सकती है। अब मूवमेंट प्लांट्स के अंदर डिफरेंट है, एनिमल्स के अंदर डिफरेंस है, एज यू नो। अब एनिमल की एग्जांपल अगर आप लेते हैं तो मैं अपने प्लेस को चेंज कर सकता हूं, यहां से यहां मूव कर सकता हूं, ये चेंज इन प्लेस है। तो एनिमल में लोकोमोशन की प्रॉपर्टीज है। अगर आप प्लांट की बात करें तो वो चेंज इन प्लेस नहीं कर सकता, बट उसमें ग्रोथ हो रही है। ये ग्रोथ रिस्पॉन्स प्लांट के अंदर, ये असल में क्या है, ये मूवमेंट की एग्जांपल है। इसको आगे जाके डिटेल से डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 10 फॉर्म एंड फंक्शन इन प्लांट, वहाँ पे एक टॉपिक है और मूवमेंट इन प्लांट, उसमें भी आपने डिटेल से ये पढ़ा होगा, या अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लेंगे इसको। बिल्कुल गौर से अब मेरी तरफ देखें, दो चीज़ों के अंदर सपोर्ट की डिफरेंशिएशन करूंगा। यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डिफरेंशिएशन ऑफ सपोर्ट बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स के अंदर सपोर्ट सिस्टम किस चीज से बना है, और फिर एनिमल्स के अंदर सपोर्ट सिस्टम किस चीज से बना है। तवज्जो मेरी तरफ रखें, बिल्कुल गौर से इधर देखें। प्लांट्स आपके पास दो तरह के हैं,
एक है नॉन वेस्कुलर प्लांट, नॉन वेस्कुलर, और एक कैटेगरी है हमारे पास वेस्कुलर प्लांट्स। जो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स है, याद रखिए इसमें सपोर्टिंग टिश्यू नहीं है। नॉन वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर सपोर्टिंग टिश्यू नहीं है, तो फिर इसको कौन सपोर्ट कर रहा है? नॉन वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर जो सपोर्ट सिस्टम है वो टर्जिडिटी है। नॉन वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर सपोर्ट सिस्टम क्या है? वो टर्जिडिटी की वजह से है। अब बिल्कुल गौर से देखिए मेरी तरफ, तवज्जो इधर रखिए, एमसीक्यू का पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एक नॉन वेस्कुलर प्लांट है, नॉन वेस्कुलर प्लांट है। अब इसके अंदर यहां वाटर ये इंटर हो रहा है, एंड ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा है, वाटर इंटर हो रहा है। तो वाटर जब इंटर होगा यहां इसमें स्वेलिंग होगी, टर्जिडिटी होगी। सो ड्यू टू दिस एंडोस्मोसिस सपोर्ट इससे क्या हो गया है? सपोर्ट इंक्रीजेस। सपोर्ट क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया है। और अगर ये वाटर बाहर निकलेगा, एक्सॉस्मोसिस होगा, तो यहां श्रिंकेज होगी, इससे सपोर्ट क्या हो गया है? डिक्रीज। दो पॉइंट्स आपने सीख लिए हैं। नॉन वेस्कुलर प्लांट्स में सपोर्टिंग टिश्यू नहीं होता, तो फिर सपोर्ट कौन करता है इसको? इनटेक ऑफ वाटर, एंडोस्मोसिस, टर्जिडिटी, ये इसको सपोर्ट कर रहा है। क्लियर हो गया ये पॉइंट? अब गौर से देखिए, सपोर्टिंग टिश्यू फिर कौन से प्लांट्स के अंदर है? जो वेस्कुलर प्लांट्स हैं, ट्रैकियोफाइट्स जो हैं, इन प्लांट्स के अंदर प्रॉपर सपोर्टिंग टिश्यू है। बिल्कुल गौर से देखिए मेरी तरफ, बट इसमें भी सपोर्टिंग टिश्यू आप थोड़ा सा डिफरेंशिएट करें, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक देखिए, डेवलपिंग प्लांट होता है, मैं नाम दे देता हूं बेबी प्लांट, और फिर जब डेवलप होता है एडल्ट प्लांट। दो प्लांट के नाम दे रहा हूं, ठीक है? बेबी प्लांट डेवलपिंग रीजन में है, और फिर एक एडल्ट प्लांट। तो अब गौर करें, एमसीक्यू ये आपसे पूछा जा सकता है, इन अ स्मॉल बेबी प्लांट, यंग प्लांट, कौन सा टिश्यू इसको सपोर्ट करेगा? सो अ सॉफ्ट टिश्यू कॉल्ड कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा ये इसको सपोर्ट कर रहा है। एडल्ट प्लांट के अंदर सपोर्ट सिस्टम ये कौन देगा? तो याद रखिए, इधर एक हार्ड टिश्यू स्क्लेरेनकाइमा, ये एक हार्डर टिश्यू है, स्क्लेराइड सेल्स है इसमें। ये आप चैप्टर 10 में, फर्स्ट ईयर के चैप्टर 10 में इस चीज को आप डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है? बिल्कुल गौर से देखिए, प्लांट्स में सपोर्ट, नॉन वेस्कुलर के अंदर टर्जिडिटी, वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर सपोर्टिंग टिश्यू। दीज टू आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सपोर्टिंग टिश्यू। कोलेनकाइमा कौन से प्लांट्स में होगा? बेबी प्लांट्स में होगा। स्क्लेरेनकाइमा हार्ड है, कौन से प्लांट्स में होगा? एडल्ट प्लांट्स के अंदर होगा। ये बात क्लियर हो गई है? दिस इज सपोर्ट इन प्लांट, के प्लांट के अंदर सपोर्ट कैसे होती है। इसके बाद मूवमेंट की बात हम बाद में करेंगे, पहले जरा हम इसको अब कंपेयर करते हैं एनिमल्स के सपोर्ट के साथ, कि एनिमल्स में हमारे पास सपोर्ट सिस्टम ये कैसे होगा। गौर से देखिए, शाबाश। द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एनिमल्स में जो सपोर्ट सिस्टम है स्केलेटन होता है। ये एनिमल्स के अंदर सपोर्ट सिस्टम स्केलेटन। अब डिफरेंट एनिमल्स हैं, जिस तरह प्लांट्स में आपने देखा नॉन वेस्कुलर प्लांट्स भी है, वेस्कुलर प्लांट्स भी है, लोअर प्लांट्स भी है, हायर प्लांट्स भी है। बिल्कुल गौर से देखिए, इधर डिफरेंट टाइप के एनिमल्स में डिफरेंट टाइप का स्केलेटन है। ये एमसीक्यू में आ सकता है, एनएमडी केट में स्पेशली आपसे ये चीज़ पूछी जा सकती है, कौन सा स्केलेटन कहाँ पे है। पहले आपको ये बताऊं कि 3 तरह के स्केलेटन है। हम यहाँ 3 तरह के स्केलेटन्स को अलग कर लेते हैं। द फर्स्ट वन कॉल्ड हाइड्रोस्केलेटन। एक स्केलेटन, कौन सा स्केलेटन है? हाइड्रोस्केलेटन। फिर एक हमारे पास स्केलेटन है एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन, अब इसमें डिफरेंशिएट करेंगे। फिर एक स्केलेटन का टाइप है एंडोस्केलेटन।
एंडोस्केलेटन, बिल्कुल गौर से तवज्जो से मेरी तरफ देखें। हाइड्रोस्केलेटन एज द नेम इंडिकेट, नाम से पता चल रहा है हाइड्रोस्केलेटन किस चीज से बना होगा? बॉडी के अंदर एक कैविटी होती है, एनिमल्स की बॉडी के अंदर एक कैविटी होती है जिसको आप सीलोम कहते हैं। अब देखिए, ये जो सीलोम है, ये सीलोम फ्लूइड फिल्ड होता है। क्या होता है? फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिसके अंदर बॉडी कैविटी में फ्लूइड मौजूद होता है। सो इफ एन एनिमल इज सपोर्टेड बाय अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी, दिस टाइप ऑफ स्केलेटन इज कॉल्ड हाइड्रोस्केलेटन। और ये जो स्केलेटन है हमारे पास, ये सबसे सॉफ्ट फॉर्म ऑफ स्केलेटन है। एनिमल्स के अंदर ये क्या होगा? सबसे सॉफ्ट फॉर्म ऑफ स्केलेटन है। देखिए जी, ये सारे एमसीक्यूज के पॉइंट हैं, कहीं से भी एनएमडीकेट में आपका एमसीक्यू आ सकता है। बिल्कुल गौर से देखें, ये टाइप स्केलेटन ये कौन से एनिमल्स के अंदर हो सकता है? रिमेंबर कि हाइड्रोस्केलेटन जो है ये हो सकता है हमारे पास कुछ सॉफ्ट इनवर्टिब्रेट्स में। सॉफ्ट इनवर्टिब्रेट्स के अंदर हमारे पास क्या होगा? इस टाइप का स्केलेटन होगा जिसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्केलेटन कहते हैं। क्लियर हो गई ये बात? सो फ्लूइड फिल्ड कैविटी ये हमारे पास स्केलेटन है। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ एनिमल्स, एक हमारे पास है नाइडेरियंस। नाइडेरियंस में ऐसे होगा, और हाइड्रोस्केलेटन, हाँ, एनेलिडा। एनेलिडा में भी क्या है? हाइड्रोस्केलेटन है। भाई एक चीज याद कर ले, आप अगर केपीके और फेडरल की बुक उठाएंगे तो वहां पे ये चीज आपको नहीं मिलेगी। पंजाब टेक्स्ट बुक अगर आप उठा के देखिए, चूंकि मैं बार बार कह रहा हूं लेक्चर्स में कि अब एनएमडीकेट के लिए पंजाब की बुक देखना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि नेशनल लेवल का टेस्ट है, नेशनल एनएमडीकेट है, इसलिए कुछ क्वेश्चंस, और अगर पिछले टेस्ट की एनालिसिस आप करें उसमें देखें तो काफ़ी चीज़ें ऐसी है जो पंजाब की बुक से है, फेडरल बुक से है, तो आप किसी भी पॉइंट को इग्नोर नहीं कर सकते। अब अगर आप पंजाब टेक्स्ट बुक उठाएंगे तो ये चैप्टर नंबर 16 जो हमारे पास सपोर्ट एंड मूवमेंट है, इसमें सपोर्ट की एक्सप्लेनेशन है, फिर प्लांट और एनिमल्स की सपोर्ट है। तो चूंकि ये प्लांट का जो सपोर्ट सिस्टम है और इसकी जो मूवमेंट है ये हम चैप्टर नंबर 10 ऑफ फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, तो यहाँ इसलिए मैंने उसको कंपेयर किया, और साथ में ये जो टाइप ऑफ स्केलेटन्स हैं इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करें। बाकी इस चैप्टर में मेन काम सिलेबस के मुताबिक ये हम ह्यूमन स्केलेटन को डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो इनको डिफरेंशिएट करें, टाइप ऑफ स्केलेटन को सीखे और एग्जाम्पल्स के साथ सीखे। हाइड्रोस्केलेटन कौन सा स्केलेटन है? सबसे सॉफ्ट फॉर्म है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी का स्केलेटन है, और ये सॉफ्ट इनवर्टिब्रेट्स, एनेलिडा, नाइडेरियंस एटसेट्रा, इसके अंदर ये होगा। नाउ व्हाट्स अबाउट एक्सोस्केलेटन? एज द नेम इंडिकेट, एक्सो, तो ये आउटसाइड, एक्सो का मतलब यहां पे क्या है? आउटसाइड। अब ये स्केलेटन किस चीज से बना है? याद कर लें, ये हमारे पास लेयर्स से बना है। किस चीज से बना है? लेयर्स से बना है, आउटसाइड है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है। और ये लेयर जो है, इस लेयर के इनसाइड पे अटैच होते हैं मसल्स। इस लेयर के इनसाइड पे अटैच होते हैं मसल। अब दो बातें एक्सोस्केलेटन में याद रखिए, एक तो ये प्रोटेक्टिव सिस्टम है, प्रोटेक्टिव सिस्टम है। दूसरी बात, इसके इनसाइड पे ये अगर लेयर है तो ये इनसाइड इधर मसल्स अटैच होंगे। तो एक्सोस्केलेटन एनिमल्स में दो तरह की एक्टिविटी कर रहा है, सपोर्ट भी कर रहा है और ये प्रोटेक्ट भी कर रहा है। आउटसाइड से प्रोटेक्ट कर रहा है और इसके इनसाइड पे मसल अटैच है, तो फ्री मूवमेंट जो होती है वो असल में इन मसल्स की वजह से, एंड दीज मसल्स अटैचमेंट साइट इज एक्चुअली द एक्सोस्केलेटन लेयर। और मोस्टली ये एक्सोस्केलेटन अगर आप देखें इसकी कंपोजिशन, ये काइटिनियस एक्सोस्केलेटन होता है। काइटिन आपको पता है किस चीज को कहते हैं? चैप्टर नंबर 2 ऑफ फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक, वहां पे हमने इसको डिस्कस किया था कि ये हमारे पास पॉलीसेकेराइड है। कौन सा पॉलीसेकेराइड है? एमाइनो कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड है। क्लियर हो गई बात? अब अगर एमसीक्यू में ये पूछा जाए कि वो कौन से एनिमल्स हैं
जिसके अंदर एक्सोस्केलेटन होता है, तो जनाब एक्सोस्केलेटन आपको मिलेगा मोलस्क्स में और साथ में आर्थ्रोपोड्स। मोलस्क और आर्थ्रोपोड्स के अंदर आपको कौन सा स्केलेटन मिलेगा? एक्सोस्केलेटन। क्लियर हो गई ये बात? सो फर्स्ट वन हाइड्रोस्केलेटन, सेकंड हमने डिस्कस किया एक्सो। अब आते हैं एंडोस्केलेटन पे। एंडोस्केलेटन इज द मोस्ट हार्ड फॉर्म ऑफ स्केलेटन। ये सबसे हार्डर फॉर्म ऑफ स्केलेटन है, ठीक है? बिल्कुल गौर से देखिए इधर मेरी तरफ। हार्डर फॉर्म ऑफ स्केलेटन है और ये कहाँ होगा? ये इनसाइड द बॉडी है। कहां पे है? इनसाइड द बॉडी है। बिल्कुल गौर से देखिए मेरी तरफ, ये यहां पे आपको ये नजर आ रहा होगा। इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि इस चैप्टर में फर्दर जो मेन हमारी एक्सप्लेनेशन है वो इसी के ऊपर है। ये नजर आ रहा है एंडोस्केलेटन, इसी के ऊपर है। एंडोस्केलेटन कहां है? इनसाइड है, हार्ड फॉर्म ऑफ स्केलेटन है। And the very most important thing, this is made up of two important structures, bones and cartilages. ये bones and cartilages से बना है। ये हमारे पास हार्ड फॉर्म ऑफ स्केलेटन है। कौन से एनिमल्स के अंदर है? ये इतना बड़ा एनिमल आपके सामने खड़ा है, इसके अंदर एंडोस्केलेटन है। ये इतने बड़े बड़े एनिमल्स देख रहे हैं, उनके अंदर एंडोस्केलेटन है। ह्यूमन बींग्स के अंदर, क्रेनिएट्स के अंदर, मेमल्स के अंदर कौन सा स्केलेटन होगा? हायर एनिमल्स के अंदर एंडोस्केलेटन होगा। सो एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, बोन्स एंड कार्टिलेज। बात क्लियर हो गई है? ये जो मूवमेंट का वर्ड है, रिस्पॉन्स हमने पढ़ा दो तरह के। ये रिस्पॉन्स प्लांट के अंदर ग्रोथ का रिस्पॉन्स होता है। प्लांट में जो रिस्पॉन्स है वो कौन सा है? ग्रोथ रिस्पॉन्स है। एक चीज और याद कर लें, ये ग्रोथ यहां पे हो सकता है और चेंज भी हो सकता है। मूवमेंट के दौरान चेंज आएगा। नाउ दिस चेंज मे बी इन प्लेस, चेंज इन प्लेस, तो ये लोकोमोशन हुआ ना, तो एनिमल्स में ये मूवमेंट का ये रिस्पॉन्स, ये चेंज इन प्लेस है जो कि लोकोमोशन है। और प्लांट्स के अंदर इस चेंज का मतलब क्या है? ये ग्रोथ है हमारे पास। क्लियर हो गई ये बात? दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू सपोर्ट एंड मूवमेंट, एंड इन दिस चैप्टर वी विल पर्टिकुलरली टॉक अबाउट बोन्स, कार्टिलेजेस, एंडोस्केलेटन। ह्यूमन बीइंग के स्केलेटन को यहाँ डिस्कस करेंगे। इन चीज़ों को डिस्कस करने का मकसद ये था कि NMDCAT में आप किसी भी पॉइंट को इग्नोर नहीं कर सकते, तो पंजाब टेक्स्ट बुक में चूंकि इसकी कुछ इंट्रोडक्शन है, इसलिए इसको यहाँ पे डिस्कस किया है। बाकी NMDCAT की तैयारी करते हुए आपने सिलेबस को फॉलो करना है, और सिलेबस को फॉलो करते हुए आपने तीनों बुक्स को डिस्कस करना है। साथ साथ चलते जाएं और कुछ MCQs को भी डिस्कस करेंगे इन वीडियोस के अंदर। और ये कुछ टॉपिक्स फिर ऐसे हैं जिसमें MCQs की डिस्कशन काफ़ी ज़रूरी होती है, तो उसमें टॉपिक के बाद हम एक मज़ीद फर्दर एक वीडियो MCQs के ऊपर अलग से करेंगे। MCQs की डिस्कशन कुछ लाइव सेशन उसके ऊपर करेंगे साथ साथ, ताकि ये चीज़ें डिस्कस हो सके, प्रीवियस पेपर्स को भी हम डिस्कस कर सके। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर प्रॉपरली फ्रॉम ह्यूमन स्केलेटन, और उसमें बोन के टॉपिक से हम इसको शुरू करेंगे। बोन, कार्टिलेज, फिर कंपैरिजन, फिर ह्यूमन बीइंग के स्केलेटन को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं एक और लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।